जरा बताइए कि किसको किसका प्रचार ज्यादा नजर आ रहा है, यूपी में कौन एक्टिव नजर आ रहा है? खड़े हो जाइए, नाम बताइए। हाँ बताइए। मुझे पर्सनली बीजेपी का प्रचार ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ काम से ही है, सिर्फ काम ही नहीं है और भी है काम, जो बेसिकली काम दिख रहा है। कई सालों से सिर्फ हमें झूठे वादे दिए गए हैं, बट काम इस बार ज़्यादा दिख रहा है। तो काम से ज़्यादा प्रचार होता है, रैलियों से नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो काम दिख रहा है आपको बीजेपी का? जी बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, बीजेपी का प्रचार दिख रहा है। और कोई है जिस पर बोलना चाहेगा? थोड़ा आगे आ जाइए। चलिए आइए। किसे है आपका सवाल? मेरा सवाल यही है कि मुझे भी अभी तक सिर्फ बीजेपी का ही प्रचार दिखा है, जितना दिखा है कि रोड शोज हो रहे हैं उसमें योगी जी दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, लेकिन अपोजिशन से अभी तक कोई भी नहीं दिखा। जो गठबंधन है, हमें दिख ही नहीं रहा कि गठबंधन है भी या नहीं है। आधे लोग आपके जेल में गठबंधन के, कोई कहीं है, तो अभी तक सिर्फ बीजेपी दिख। अच्छा, अब देखिए, मुझ पर मत सवाल उठाइएगा प्रदीप जी, इनके सवाल का जवाब छोटे से में, फिर बाकी में। बहुत अच्छी बात हमारी बहन ने पूछी कि वादों की बात हो रही थी। प्राची जी, 42 ऐसे वादे हैं 2022 में जो पूरे होने थे, उसमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ। किसान की आय दुगनी से लेके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेके स्मार्ट सिटीज़ से लेके अच्छे आदर्श विलेज से लेके, और काला धन तो 100 दिन में आने वाला था पहले, और उसके बाद फिर 2016 में कहा था कि मुझे चौराहे पे ला के लटका देना अगर हम 50 दिन के अंदर काला धन खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, काला धन खत्म नहीं हो जाता है। तो वादे तो आपने खुद देख लिए कि वादे किसके कितने थे। और महंगाई की मार की जो बात कर रहे थे या बेरोजगारी की बात कर रहे थे, 10 करोड़ रोजगार के बारे में आपने स्वामीनाथन की पिछली रिपोर्ट पढ़ी होगी। अगर आप ओबीसी का देखें तो प्रदीप जी, मैं ये तो समझती हूँ कि आप मेरे सवालों को घुमा देते हैं, लेकिन जनता की बातों मेरी को बात अगर पूरा होना तो ये हो तो जाने पकड़ लेंगे दें ना। तो मैं इनके सारे वादे गिरा दूं, अगर आप मेरी बात पूरी हो जाने दें। मैं होने तो दे रही हूँ, लेकिन उसने कहा कि आप नजर नहीं आ रहे हैं जमीन पर। आपको सिर्फ इतना बताना था कि क्यों नहीं आ रहे। देखिए, नजर पे देखिए, लोग ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये क्या ये नजर यहाँ पे टेलीविजन पे देख लेते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि जो प्रचार होता है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है। डोर टू डोर कैंपेनिंग में आप हमें जितनी स्पेस दे रहे हैं, ये लोग सब उससे वाकिफ रहेंगे कि कितनी स्पेस हमें मिल रही है, अपोजिशन को मिल रही है, और कितनी स्पेस हमें बहुत बाकी है। जरा काउंट कर लीजिएगा, जरा गिन लीजिएगा एक बार, महंगाई बेरोजगारी पर कितने प्रदर्शन आपने जमीन पर उतर कर किए हैं और कब आपको कवरेज नहीं मिली, गिनकर बताइएगा। पूरा समय आपके पास हमने और कांग्रेस ने दोनों ने। प्राची जी, ये लोग मुख्तार अंसारी के जनाजे में नजर आएंगे कि प्रचार में नजर आएंगे? कहां नजर आएंगे? ये लोग तो मुख्तार अंसारी के जनाजे में जाकर बिजी हैं। जिन लोगों ने तय कर लिया कि तुष्टीकरण से ही वोट आएगा, वो कहां जाएंगे? अभी कांग्रेस की हालत देखिए, रायबरेली और अमेठी के ऑफिस में कबूतर फड़फड़ा रहे हैं। दो आदमी बैठे हैं, सोशल मीडिया का स्क्रॉल करने लग रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, कह रहे राहुल बाबा देखो केरल में कुछ जलवा दिखाएंगे, यहां तो नहीं दिखा पाए। ये हालत हो गई है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी की हालत ये हो गई है, समाजवादी की हालत ये हो गई है, क्योंकि ऐसे ही नहीं हुई है प्राची जी, कुकर्म है पुराने, और जो पुराने कुकर्म होते हैं वो कभी पीछा नहीं छोड़ते। देश की जनता का, प्रदेश की जनता का सामना करना पड़ेगा, तो लोग पूछेंगे ना, यानी अपने बलबूते पर कम, इनके कुकर्मों पर ज्यादा डिपेंडेंट है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हम तो दोनों पर हैं। हम अपनी अगर उपलब्धि को गिनवा रहे हैं तो याद भी दिला रहे हैं कि 2012 के दिसंबर में खड़े होकर के अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा था कि मेरे 6 महीने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस प्रदेश में 27 दंगे हो चुके हैं। तो हम गए थे घर से कि 7 साल में एक भी दंगा अगर नहीं हुआ तो वो प्रदेश की भलाई के लिए। पर इनका तो याद दिलाना पड़ेगा प्राची जी, छोड़ेंगे कब सदन में याद तो दिलाना ही पड़ेगा। 27 दंगे हो चुके। आप ये झूठ फैलाने की फैक्ट्री जो आपकी है ना, और ये व्हाट्सएप न्यूज़पेपर, अगर मैं गलत बोला है आप अभी गूगल कर लीजिए। दिसंबर 2012 में विधानसभा में खड़े होकर अखिलेश यादव ने कहा, आपके पास यूट्यूब यहाँ पे फोन है। अरे मैं कह रहा हूँ सबको खुला ऑप्शन दे दिया, आपको भी दे दिया, आपने फोन खोल लो। बयान दे रहे हैं तो आप चलिए, इसका फैसला भी जनता से करवा लेती हूँ, इसका फैसला भी जनता से करवा लेती हूँ। फिर रोहित जी और साजन जी आपके पास आऊंगी। यूपी में दंगे कम हुए हैं या बढ़े हैं? किसके शासनकाल में ज्यादा कानून व्यवस्था अच्छी लगी आपको? मैं भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी बहस का, कभी भी डिबेट में आए भाजपा के प्रवक्ता, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, दंगे, इनके अलावा क्या रोजगार पे कभी बात होती है? युवाओं को रोजगार कितना दिया जा रहा है? किसानों की आय कितनी बढ़ रही है? किसान यूपी से लेकर पूरे देश में परेशान है किसान। उनको एमएसपी पे क्या दे रहे हैं? पहले धरना खत्म करवाया किसानों का प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद में उनको आश्वासन दिया धरना खत्म कर दीजिए। यानी जनता है, सब जानती है, मुद्दों से भटकाएंगे तो पकड़ लेंगे। और किसी का सवाल है? मैं बिल्कुल गंभीरता का जवाब। भाजपा के प्रवक्ता से यह सवाल है कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का जो सांसद है पिछले 10 साल से, डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो उन्होंने विकास किया है वो बता दें। जो उन्होंने गांव गोद लिया था उसमें क्या विकास किया है ये बता दें। आप बताएं ना, कौन सा काम लिया था?
नहीं, मैं अपडेट दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल। बताइए, सवाल प्राची जी, का जवाब मैं दीजिए एक सिद्धार्थ अपडेट दे जी। देता हूँ इनके साथ। मैं तो गांव का प्राची नाम जी, बताइए। एक अपडेट अच्छा, जरूर ठीक है, दे देता हूँ इसके गांव का साथ। नाम बताइए, गांव का नाम प्राची जी, बताइए और एक मुझे मत अपडेट जरूर भटकाइए। दे देता हूँ अरे इनकी बात प्रश्न को मेरे ऐड से करके। पूछा है, आप सवाल नहीं, के मैं जवाब बस देंगे। एक ऐड कर रहा हूँ मेरे उसमें। अब इससे फिर आप क्या- कहेंगे क्या- काम की प्राची जी, बात उनकी है। बात को बस जल्दी ऐड से, कर रहा बस हूँ। छोटा सा, हाँ। उन्होंने जो नेमका की बात करी है उस गांव ने बाइकआउट कर दिया है सांसद जी आप को, बोलिए। महेश मैं शर्मा जवाब जी दे को। देता हूं, बोलिए इससे सिद्धार्थ आप जी। मिर्ची मत लगाओ। अब देखिए क्या हालत है, मैं बिल्कुल पहले तो अपने भाई की गंभीरता से जवाब देता हूं। हम मुख्तार अंसारी की बात करते हैं, अतीक अहमद की बात करते हैं और बड़ी गंभीरता से करते हैं, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं था। अगर ये माफिया राज रहेगा तो रोजगार आ सकता है क्या? अगर ये माफिया राज रहेगा तो प्रदेश की तरक्की हो सकती है क्या? अगर कोई व्यक्ति, अब आप मेरा सर, जवाब रुक जाइए, सुनिए, मैं आपका आपकी सवाल हो बात गया, सुन एक रहा हूं। मिनट। अब आप मेरा जवाब सुनिए। अगर कोई व्यक्ति 60 केसेस में है और 8 केसेस में कन्विक्ट हो गया, 1978 में पहली बार उस पर केस दर्ज हुआ था और 2022 में उसकी कन्विक्शन हो पाई, 44 साल तक वो अनकन्विक्टेड गया। पूरे जहां वो अपना जनाजा निकालता था जीवित रहते हुए, जहां वो सड़कों पे घूमता था, वहां वही कहर ढाया जानना करता चाह था। रहे थे कि क्या आपने वैसे यूपी प्रदेश में में कितना रोजगार आ सकता रोजगार है? दिया? क्या वैसे मुख्तार- प्रदेश में मुख्तार किसी की भी व्यक्ति डिटेलिंग के लिए, इनके किसी पास भी है, नौजवान के लिए मुख्तार की नौकरी आ डिटेलिंग सकते इनके हैं? पास है। अच्छा ठीक है, इस पर पहले साजन मेरे सिंह भाई भी को- बोलना चाह रहे थे, रुक जाइए प्राची प्लीज। जी, एक छोटा सा जवाब, प्रदीप जी, नहीं, 2 ये और छोटा सा जवाब बहुत जल्दी। इन्होंने जो बात कही है, ये पहले एनसीआरबी के डेटा पढ़ के आए। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में नंबर 1 है, दलितों पे अपराध में नंबर 1 है, आप पर्सनल अपने- डेथ अपने में समय नंबर के 1 है। अपराध को देखिए याद आप करना, जरा फिर बीच उसके में बाद बोलने पता लगे लगेगा। जैसे आपकी पोल खुली।